किन्नरों का जन्म कैसे हुआ, किन्नर लोग कैसे बने, किन्नर लोग का अस्तित्व कैसे बना, इसके बारे में पुराणों में एक कहानी प्रचलित है। वो कहानी ये है कि नारद जी भगवान विष्णु के पास आए और कहने लगे कि महाराज भगवान, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई? किन्नर लोग न स्त्री होते हैं न पुरुष होते हैं, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान ने विष्णु ने कहा कि एक कहानी प्रचलित है किन्नरों के बारे में कि एक सुद्दमा नाम के राजा थे, बहुत पराक्रमी थे, बहुत दानी थे, बहुत ही वीर थे, बड़े पुजारी भी थे, भगवान के भक्त भी थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि चलो भाई, अपने सैनिकों से कहा कि चलो, उनके साथ सैनिक भी थे और भी लोग थे, उनसे कहा चलो भाई जंगल में घूमने चले। अब भाई ये सब लोग तैयार हो गए, उनके घोड़े ओड़े सब जंगल में चले गए और घूमने लगे। जंगल बहुत भयानक था, बड़े भयंकर भयंकर जानवर थे उसमें, और लेकिन खूबसूरत बहुत था। सुंदर सुंदर झरने थे, फलों के वृक्ष थे, फूल थे, और इतने अच्छे फूल थे कि उनके महक से पूरा जंगल महक रहा था। उन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था उसमें। वो लोग भाई घूम रहे थे, सरोवर में घूम रहे थे, सरोवर में नहा रहे थे, पहाड़ों में बैठे थे, झरने में नहा रहे थे। तो अचानक उनको लगा कि अरे, हम लोगों के अंदर कुछ परिवर्तन हो गया है। उन्होंने अपने आप को देखा तो सब स्त्री बन गए थे, सारे के सारे स्त्री बन गए थे, घोड़ा घोड़ी बन गए थे। राजा सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, राजा सब उनके जो सैनिक थे वो भी स्त्री बन गए। अब भैया सब शर्माने लगे बहुत। तो नारद जी ने पूछा कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ? वो जो कुमार वन था उसमें ऐसा क्यों हुआ? तो उसकी कहानी भी एक बताई विष्णु भगवान ने। उन्होंने कहा देखो, सनकादिक जो ऋषि मुनि जो होते हैं वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। इस जंगल में भगवान शिव की माया चलती है। यहाँ पर पार्वती जी ने शाप दे दिया था। कैसे? शंकर पार्वती विहार कर रहे थे, वहाँ पे विहार कर रहे थे। तो सनकादिक मुनि लोगों को अधिकार होता है कि कहीं जा सकते, पुत्रों के समान थे वो शंकर जी की, उनको अपने पुत्र मानते थे। तो वहाँ जहाँ वो सनकादिक ऋषि पहुँच गए, जहाँ शंकर पार्वती बैठे हुए थे। अब भाई पार्वती जी उठने लगी, उठ के दूसरी तरफ चलने लगी कि पुत्रों के सामने हम लोग बैठे हुए हैं, आपस में बैठे हुए बात कर रहे हैं। तो वो उठ के चली गई पार्वती जी। उनको उठ के चलता देख के सनकादिक मुनि भी चले गए। अब मुश्किल हो गई। अब शिव जी ने जो है, शिव जी नाराज हो गए। शिव जी ने शाप दे दिया कि यहाँ पे जो कोई आएगा वो स्त्री बन जाएगा। पूरे वन को शाप दे दिया कि इस वन में जो कोई आएगा स्त्री बन जाएगा। से जो कोई इस वन में आता है स्त्री बन जाता है। और सुद्दमा को पता नहीं था, राजा सुद्दमा नहीं जानते थे और स्त्री बन गए। अब वो लोग उस जंगल में रहने लगे भैया। अब होता क्या है कि उनके जो सैनिक होते हैं, जो उनके साथ आए, वो सुमेरु पर्वत पे चले गए सब। वहाँ पे किन्नरों की प्रजाति का विकास हुआ, वहाँ पे किन्नर पैदा हुए, सुमेरु पर्वत में चले गए। भाई स्त्री बन गए थे वो लोग। उन लोगों ने भी शादी विवाह किया होगा किसी से, सब उनके जो बच्चे हुए किन्नर बन गए। राजा सुद्दमा जो है एक झील के पास रहने लगे, वहीं पे रहने लगे। चंद्र भगवान के जो लड़के बुद्ध आए भाई, वो भी घूमने आए। उन्होंने उसको देखा,
उस उनका नाम इला हो गया था। जो सुदामा राजा थे उनका नाम इला हो गया था। इला को देखा जब उन्होंने, बड़ा सुंदर थी वो, उसके ऊपर मोहित हो गए। उन्होंने जो है उससे प्रेम का प्रस्ताव रख दिया। इला को भी प्रेम हो गया, उनको भी प्रेम हो गया। दोनों लोगों ने गंधा विवाह कर लिया। अब जो उनसे जो संयोग हुआ, उनसे क्या हुआ, एक पुनर्वा नाम का एक बच्चा, लड़का पैदा हो गया उन लोगों से। अब वहाँ पे जो है व्यास जी को बुलाया उन्होंने, इला ने। अच्छा, वो जो है, जो बुद्ध भगवान चले गए, वो लड़का उन्हीं के पास रह गया। उन्होंने कहा भैया इस तरह कैसे रहा जाएगा, कैसे हम लोग जंगल में रहेंगे, मेरी प्रजा जो है दुखी है, उनको खोज रही होगी। प्रजा उनको बहुत प्यार करते थे, प्रजा के लोग उनको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि राजा थे ही बहुत अच्छे। तो भाई व्यास जी ने शंकर जी का ध्यान किया, शंकर भगवान भाई प्रकट हुए। उन्होंने कहा भाई इसको जो है स्त्री से पुरुष बना दीजिए। तो राजा थे, तो भगवान शंकर ने कहा देखो भैया, उस जंगल में मेरा सांप है, सांप है मेरा, जो जंगल में जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। अब ये जंगल से बाहर रहते हैं, अब तो स्त्री बन चुके ये। अच्छा चलो ठीक है, 1 महीने के लिए ये पुरुष रहेंगे, 1 महीने के लिए स्त्री रहेंगे। अब क्या हुआ, राजा सुदामा जो है महल पहुँचे, अपना लड़बेटा भी ले गए साथ में, गुंडवा को भी ले गए वहाँ पे। अब 1 महीने के बाद वो पुरुष बन जाएंगे। अब अगली कहानी कल। 1 महीने के बाद वो स्त्री बन जाएंगे, पुरुष। अब उनको स्त्री बनना था तो जंगल में चले गए। अब अगली कहानी कल।